ये कहानी है एक छोटे से जंगल की जहाँ पर उल्लू और उल्लू की पत्नी रहा करते थे और आज वह दोनों पति पत्नी किसी पक्षी को बकरा बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। तब उल्लू अपनी पत्नी से कहा है, देखो पूनम, आज तो मेरा मांस खाने को बहुत दिल कर रहा है, मगर अफसोस अब कोई भी पक्षी हमारे जंगल में घूमने के लिए आती ही नहीं है कि हम उसे पकड़कर मजेदार बिरयानी बनाकर खाएं। अब क्या करूं, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। उल्लू जी, आप एक बार जंगल में जाओ तो कोई ना कोई ऐसा लालची पक्षी जरूर होगा जो हमारे जाल में फंस जाएगा और हम आज उसका मजेदार बिरयानी बनाकर खाएंगे। तो फिर तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी किसी पक्षी को बकरा बना कर लाता हूँ और तुम सामान रेडी करके रखना, मैं अभी आया। फिर उल्लू किसी पक्षी को अपने जाल में फंसाने के लिए जंगल की तरफ रवाना होता है और उल्लू उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पक्षी बैठी हुई दिखाई देती है। तब उल्लू उस पक्षी के पास जाता है और उसे अपने जल में फंसाने की कोशिश करता है और उस पक्षी से कहता है, चिड़िया, ओ सुंदर से पंखों वाली चिड़िया, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओ सुंदर चिड़िया, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने अपना नया घर बनाया है। जरा आप चलकर देखो तो कितना सुंदर घर है मेरा। तब चिड़िया समझ आती है कि ये जरूर उल्लू की कोई चाल होगी। तब चिड़िया बहाना लगाते हुए उल्लू से कहती है, देखिए उल्लू भाई साहब, मेरे पास समय नहीं है, अभी आप जाएं, मैं बाद में आकर आपके घर को देख लूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये चिड़िया बहुत सी यानी है, ये तो मेरी बातों में आने वाली नहीं। मुझे कुछ और करना पड़ेगा, किसी और चिड़िया के पास जाकर देखता हूँ। फिर उल्लू आगे बढ़ता है। तब उल्लू मिठू तोते के घर जाता है और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे मिठू भाई, दरवाजा खोलो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ है, आज उल्लू हमारे घर क्यों आया है? मिट्ठू तो घर में नहीं है, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर उल्लू क्यों आया है। फिर मिट्ठू की पत्नी घर से बाहर आती है और उल्लू से कहती है, क्या हुआ उल्लू भाई, क्या बात है? आप अभी मेरे घर कैसे आए? मिट्ठू तो घर में ही नहीं, क्या काम है आपको उल्लू भाई? सुंदर तोती, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर है। मैंने आज अपना नया घर बनाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई सुंदर सा पक्षी आकर मेरा घर को देखे और वह मुझसे दोस्ती करे, मेरे साथ बैठे चाय पिए, खाना खाए और वह मुझसे दोस्ती करके फिर वह अपने घर आ जाए। यही मेरी गुजारिश है आपसे। तो क्या तोती, आप मेरे साथ मेरे घर जाने के लिए तैयार है? आपकी बात तो ठीक है उल्लू भाई, मगर मैं खाली हाथ कैसे आपके घर जा सकती हूँ? आपने नया घर बनाया है, आप अभी जाए देखिए। अभी मिट्ठू घर में नहीं है, जब मिट्ठू घर आ जाएंगे तब मैं और मिट्ठू कोई मिठाई वगैरह लेकर बाद में आती हूँ। नहीं नहीं, मिठाई की जरूरत नहीं है, आप अभी मेरे साथ चले, मैं इसी में बहुत खुश हो जाएगा और मेरा घर देखकर आपको बहुत खुशी होगी। मैंने अपने घर में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, इसी प्रकार के बहुत सारे चीज लगवाए हैं। एक बार चलो ना आप मेरे घर, सुंदर तोती। ठीक है उल्लू भाई, आप अभी जाएं, मैं तैयार होकर बाद में आता हूँ। यह कहकर मिट्ठू तोती घर के अंदर चली जाती है और उल्लू बाहर बैठे बैठे मिट्ठू तोती का इंतजार कर रहा होता है। इसी तरह बहुत देर हो जाता है। तब उल्लू मिट्ठू तोती से कहता है, अरे मिट्ठू तोती, अब तो घर से बाहर आ जाओ, बहुत देर हो चुकी है। चलो जल्दी से जाकर गरम गरम चाय और समोसे खाते हैं। आओ ना मिट्ठू तोती, जल्दी घर से बाहर आ जाओ, ज्यादा देर करोगे तो चाय और समोसे भी ठंडा पड़ जाएंगे। उल्लू जी, आप अभी चले जाएं, मैं और मिट्ठू बाद में आपके घर मिठाई वगैरह लेकर आ जाएंगे। यह बात सुनकर उल्लू भी समझ जाता है कि तोती बहुत चालाक है।
यह मेरी बातों में आने वाली नहीं है। फिर उल्लू आगे बढ़ता है और उल्लू उड़ते उड़ते कुछ दूर निकल जाता है। तो उसे नदी के किनारे एक कौवी बैठी हुई दिखाई देती है। फिर उल्लू उसे कई के पास जाती है और उसे अपने जाल में फंसने की कोशिश करती है ताकि वह उसे कई को अपने जाल में फंसाकर मजेदार बिरयानी बनाकर खाए। तब उल्लू गौरी कौवी को अपने जाल में फंसाने के लिए उनसे कहता है, अरे वाह सुंदर कौवी, तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या सच में मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ? हाँ गोरी कौवी, आज तो तुम दुनिया के सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अच्छा गोरी कौवी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने आज अपना एक नया घर बनाया है और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे खूबसूरत पक्षी आकर हमारे नए घर की उद्घाटन करे। मैं इस पक्षी के तलाश में था और अब तुम मुझे मिल चुकी हो, तो आप अभी मेरे साथ चले और मेरे घर की उद्घाटन करे और मुझे इज्जत बख्शे। तो क्या गोरी, कभी आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे और मेरे घर की उद्घाटन करेंगे क्या? और वहाँ पर आपको चाय हुई भी पीने के लिए मिलेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने सुना है कि जितने भी बड़े पक्षी होते हैं वह सब छोटे पक्षी को अपने जाल में फंसा कर ले जाते हैं और उसे मार कर खा जाते हैं। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। कहीं आप भी तो मेरे साथ वैसा ही करेंगे क्या? नहीं सुंदर पक्षी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा? मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे मांस खाने की कोई इच्छा नहीं है। आपसे यह मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगा। कृपया आप मेरे घर चले और मेरे घर की उद्घाटन करें। यह बात सुनकर गोरी कौवी उल्लू के बातों में आ जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह दोनों वहाँ से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते कुछ दूर निकल जाते हैं। तो उसे एक जगह एक दुकान दिखाई देता है। फिर उल्लू उसे दुकान के पास रुकता है और वहाँ से कुछ सामान और साथ ही साथ लाल मिर्च भी खरीद देता है। यह देखकर गोरी कौवी उल्लू से बोलता है, अरे उल्लू भाई, आपने यह सामान और लाल मिर्च क्यों खरीदा? अरे सुंदर पक्षी, वह क्या है? जब मैं घर से आ रहा था तुम मुझसे मेरी पत्नी ने कहा था कि आते वक्त बाजार से थोड़ा बहुत सामान और लाल मिर्च भी खरीद लेना। इसीलिए मैं जब बाजार से गुजरा तो थोड़ा बहुत सामान घर के लिए और लाल मिर्च भी खरीद लिया ताकि घर की राशन चल। फिर वह दोनों बाजार से सामान लेकर आगे निकलते हैं और उड़ते उड़ते कुछ दूर निकल जाता है। तो उसे एक जगह नमक दिखाई देता है। तो फिर उल्लू वहाँ पर रुक जाता है और थोड़ा सा नमक ले लेता है। यह देखकर फिर से गोरी कौवी बोलती है, अरे उल्लू भाई, आपने नमक क्यों ले लिया? आपको नमक की क्या जरूरत पड़ गई? अरे सुंदर पक्षी, यह भी कोई पूछने की बात है क्या? यहाँ से गुजर रहा था तो कुछ नमक को देखा, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत यहाँ से नमक ले लिया ताकि राशन में थोड़ा काम आ जाए। फिर वह दोनों वहाँ से निकलती है और उड़ते उड़ते उल्लू उसे अपने घोंसले में लेकर चला जाता है, जहाँ पर पहले ही से ही उल्लू की पत्नी उस कौवी का इंतजार कर रही थी ताकि आज वह मजेदार बिरयानी बनाकर खाई। अरे वाह उल्लू भैया, आपका घर तो सच में बहुत अच्छा है। मुझे आपका घर देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, आप वहाँ जाकर बैठिए, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना कर लाता हूँ। या जैसे ही गोरी कभी वहाँ जाकर बैठी है तो पीछे से उल्लू की पत्नी उसे रस्सी से बांध देती है। अरे आप लोगों ने मुझे ऐसे रस्सी से क्यों बांध दिया? आपने तो मुझे अपने घर की उद्घाटन के लिए बुलाया था। फिर वह दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं और कहते हैं, उद्घाटन? कैसा उद्घाटन? आज तो तुम्हारा मजेदार बिरयानी बनाकर खाने वाला हूँ। देखो आप मेरे साथ ऐसा मत करना प्लीज। फिर वह दोनों गौरी कौवी का मजेदार बिरयानी बनाकर खाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि हमें कभी भी किसी की झूठी मूठी तारीफ में नहीं आना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।